राम कहत चलो भाई। राम कहो, और अगर ना कहा तो पुराने जमाने में जब दूसरे लोगों का शासन था, उस समय कुछ गरीब लोग बेचारे निकलते, उन्होंने देखा ये काम, इधर आओ चलो, अरे साहब, अरे नहीं जाना चलो, हाँ साहब ये सामान उठाओ वहां पहुंचाना है, अरे साहब बात नहीं करोगे, जाना है चलो। उसको बोलते थे बेगार, मतलब कुछ मिले नहीं और दिन भर काम करो। अब शासकों का आदेश क्या करें। और अगर उन बेगार में पकड़े जाने वालों में कोई आदमी अपने जमींदार का, मालिक का नाम ले दे कि हम उनके आदमी हैं, तो वो लोगों ने छोड़ दे, इसे जान दो उनका आदमी, जाओ 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 जाओ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं यही हालत हमारी है। राम कहत चलो, राम कहत चलो। कहा क्यों? बोले अपने मालिक का नाम लेते चलो, नहीं तो ऐसे बेगार में पकड़े जाओगे कि छूटे ही नहीं पाओगे। पकड़ेगा कौन? बोलिए संसार, ना ही तो भव बेगार में परिय हो। एक बार गुरु जी जा रहे थे, उनके साथ एक चेला, गुरु शिष्य दोनों आनंदित होते हुए जा रहे, चर्चा करते हुए जा रहे। बरसात के दिन नदी उमड़ घुमड़ कर बह रही, नदी में कम्बल बहता दिखाई दिया। चेला बोला गुरु जी कम्बल बह रहा है। गुरु जी बोले छोड़, ऐसे झंझट में मत पड़ा कर, पता नहीं क्या हो। अरे कामों आए गिरास को कोई छोड़ता है महाराज? अरे नहीं नहीं रहने दे महाराज, आपकी कृपा से मैं तैरना जानता हूं, आप रुको बस। तुरंत आया, तुरंत। गुरु जी बोले तो चला जा। गया कम्बल लेने, तैरते तैरते वहां पहुंचा। वो कम्बल नहीं था, वो भालू था, बहकर आ रहा था। इसने कम्बल समझ के जो पकड़ा, सो भालू इसी के ऊपर गिरा। अब ये भालू को उधर फेंके, भालू इसके ऊपर गिरा। ये गुरुजी ने देखा ये तो हमारे चेले की कम्बल की कुश्ती होने लगी। गुरुजी ने कहा छोड़ दे बेटा कम्बल, लो भागा मेरे पास। चेला बोला गुरुजी हम तो कम्बल बहुत छोड़ते हैं, कम्बल ही हमें नहीं छोड़ता है। ये संसार ऐसे ही बेगार में पकड़ेगा, फिर नहीं छूट पाएंगे। एक महात्मा के पास एक चेला जाता था रोज। एक बार 2 दिन नहीं गया वो। गुरुजी ने कहा बेटा आए नहीं थे तुम? कहा महाराज शर्म लग। हाँ बोलो बोलो। अब हमारी सगाई हो गई। महात्मा बोले तो तुम हमसे गए? कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद 5 दिन नहीं आया। फिर गुरुजी पूछे क्या बात? महाराज विवाह हो गया हमारा। गुरुजी बोले तुम अपने माँ बाप से गए? 3 साल बाद फिर 3 दिन नहीं आया। क्या? महाराज बेटा हुआ है आपकी कृपा से हमारे। अपने आप से भी गए? चेला बोला गुरुजी सगाई हुई तो बोले हमसे गए, विवाह हुआ तो बोले माँ बाप से गए, बेटा हुआ तो कहते अपने आप से गए। समझ में नहीं आई बात? समझ में नहीं आई बात? गुरुजी बोले सुनो, सगाई हुई तो हम समझ गए कि अब तुम शादी विवाह करोगे, मतलब हमारे रास्ते से अलग हो गए, हमारे साथ नहीं चलो। विवाह हो गया तो माँ बाप से भी गए, माँ बाप की चिंता करोगे कि परिवार की। और बेटा हो गया तो बेटे के लिए जियोगे कि अपने लिए? महाराज आपको पता नहीं, संसार का सुख हम लोग जानते हैं, संसार का सुख। महात्मा बोले वो तो सुख तो है, निश्चित है, लेकिन इसका दुख नहीं जानते होगे तुम। बोले दुख? हाँ। क्या? बोले तुम इतने दिन से हमारे पास आ रहे हो, हमने तुम्हें योग क्रिया सिखाई है। हाँ। सांस तो रोक लेते? बोले हाँ थोड़ी बहुत देर तो रोक ही लेते हैं। तो बोले कल अपने घर में सांस रोक के पड़े रहे ना, बस आगे हम सब बता देंगे। महाराज वो सांस रोक के पड़ा। अब जो जाए भैया उठो भैया, और भैया सांस रोक के पड़े। और लोग चले जाए तो उतनी देर में सांस ले ले, फिर रोक ले। भैया को क्या हो गया? मेरे भैया को क्या हो गया? आप भीड़ जुड़ी। मां कह रहे मेरे लाल। अब वो सब सुने, बड़ी भीड़, मोहल्ले वाले भी, अरे इतना बढ़िया क्या हो गया इसको, क्या हो गया? क्या खबर गई गुरुजी के पास। गुरुजी आए, महाराज इसे देखो। रुको। महात्मा ने बड़े गंभीरता से देखा।
1 कटोरा दूध मंगाओ। दूध मंगा, अरे इसमें मिश्री डाली कि नहीं? मिश्री डालो। और गुरुजी ने दूध का कटोरा उसके ऊपर 7 बार घुमाया ऐसे, और मंत्र भी बोलते हैं, कुछ कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, कटोरा बोले बच जाएगा। ये काल तो प्रबल है, लेकिन बच सकता है, शर्त एक, ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, ये बच जाएगा। अब कौन पिए? पिता से कहा, पिताजी आप। पिता बोले, अरे बेटा है, वो तो संसार है, आना जाना तो लगा ही है, अपनी जिंदगी कौन बर्बाद। माता जी, मां बोली, मैं तो पी लेती, लेकिन मेरे बिना इनका क्या होगा? मेरा पति पर धर्म नष्ट हो जाएगा, इनकी सेवा करनी है मुझे, मैं तो इनके लिए जी रही। उसने भी मना कर दी। पत्नी से कहा कि बेटी तो बोली, मेरे मायके में कोई कमी नहीं है, मैं वहीं जाके रहूं। अब मोहल्ले वाले खड़े थे, वो भागे चुपचाप। मोहल्ले वाले क्यों भागे? महात्मा कह रहे थे कोई कर तो ले पे पान, लाल बच जाएगा। और मोहल्ले वाले इसलिए भागे कि भागो, नहीं तो बाबा दूध दिखाएगा, बाबा कहेगा तुम पियो। किसी ने नहीं पिया। महात्मा बोले तो हम पी लें, हम पी लें। परिवार वाले, महाराज संत तो परोपकार के लिए होते ही, परमार्थ के लिए होते। आपकी पक्की समाधि बनवाएंगे, मेला लगेगा, आपकी मूर्ति रहेगी, चित्र रंगेंगे, सगे छपेंगे, और आपका नाम होगा महाराज, नाम होगा आपके। इसको हम भूल नहीं सकते कभी। महात्मा बोले तो हम ही पी लेते हैं। पीकर दूध फिर संत ने लीन ही एक डकार। अब बोले उठ बेटा जल्दी, तूने देख लिया संसार। इसीलिए श्री कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि संसार में सुख न हो, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख आया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा मेरा, भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में मन लागा मेरा यार, फकीरी में मन लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिलत सबूरी में मन लागा मेरा,
राम नाम का मणिदीप जलाकर कोई जिह्वा की डेवढ़ी पर रखेगा तो प्रकाश होगा। तुलसी भीतर बाहर जो चाह सी उजियार। ड्योढ़ी में दिया रख दो, भीतर के कमरे में भी उजाला, बाहर के कमरे में भी उजाला। भीतर कौन? ये निर्गुण। भीतर जाएंगे तो आनंद भाव में आत्मानंद का, आत्माराम का अनुभव करेंगे, और बाहर आएंगे तो सीय राममय सब जग जानी, प्रभु का दर्शन करेंगे। उजाला हो गया। वैसे ये संसार छोड़ेगा नहीं, भाव बेगार में पकड़ लेगा। इसलिए अपने मालिक का नाम लेते चलो, राम 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 करते चलो, संसार बेगार में नहीं पकड़ेगा। राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहते चलो भाई रे, ना ही तो भाव बेगारी में परी हो, छूटत अति कठिनाई रे। अच्छा, हमारी समस्या क्या है मालूम? बांस पुराण, साज सब अटकट, सरल तिकोन खटोला रे। पुराना बांस लगा है, सड़ा हुआ तिकोना खटोला है। हमई दिहल करी कुटिल कर्मचंद, मंद बोल बिनु डोला रे। हमारी कुटिल भाग्य ने हमें दिया है पुराना बांस, पुराना प्रारब्ध है, कब टूट जाए कोई ठिकाना नहीं। सड़ा हुआ है, तिकोना खटोला, आराम से बैठ ही नहीं सकते। तो करें क्या? राम कहते चलो, राम कहते चलो। राम जी का नाम लेने से प्रकाश होगा, और जब प्रकाश होगा, देखो प्रकाश बहुत जरूरी है। एक बार एक आदमी, एक महात्मा उधर से निकले, दो माताएं लड़ रही थी सवेरे 5 बजे अंधेरे में। लड़ाई काय पे थी? पानी पे। वो कह रही थी मेरी बाल्टी तो भर जाने दी, ये कह रही बाल्टी हटा ले, मुझे भरनी है। अब वो कह रही इसकी बाल्टी भरती नहीं, बाल्टी है कि टंकी। महात्मा बोले झगड़ो नहीं, झगड़ो हम देखते हैं। देखे तो इसकी बाल्टी कितनी खाली रह गई, और महात्मा ने जो टॉर्च जलाई सो बाल्टी उल्टी रखी थी। हमें लगता है कि हम भी अंधेरे में ये उल्टी बाल्टियां रखे हैं, सोच रहे भर रही। उजाला करना पड़ेगा, प्रकाश करना पड़ेगा। प्रकाश में भगवान दिखाई देंगे। 2 ही बातें हैं, राम नाम का दिया जलाओ तो संसार का अंधेरा मिटेगा, भगवान उस प्रकाश में दिखाई देंगे, दर्शन होगा। और 2 ही बातें करनी है, राम नाम का दिया जलाकर भगवान को सब में देखें। काशी के एक ब्राह्मण ने बड़ी तपस्या की। तपस्या में ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। तपस्या की। भगवान शंकर प्रकट हो गए, वरदान मांगो। ब्राह्मण देवता ने शिव जी का दर्शन किया, चरणों में प्रणाम किया। बाबा आपकी कृपा से सब कुछ है, एक बात। हाँ बोलो। हमारे कोई पुत्र नहीं, एक बेटा दे दो बाबा। शिव जी बोले पुत्र चाहिए? हाँ। भगवान शंकर बोले मिलेगा, लेकिन पुत्र 2 तरह के होते हैं। 2? हाँ कैसे? बोले कुछ कुपुत्र कुछ सुपुत्र। कुछ कुपुत्र कुछ सुपुत्र। महाराज दोनों में अंतर क्या है? का सुपुत्र तुम्हें बड़ा सुख देगा पर थोड़े दिन जिएगा,
और कुपुत्र तुम्हें दुख देगा, लेकिन बहुत लंबी आयु होगी उसकी। बोलो। उन्होंने सोचा कि जिंदगी भर के दुख से थोड़े दिन का सुख ही अच्छा, हमें सुपुत्र दे दो महाराज। शिव जी बोले सुपुत्र होगा, पर उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। अंतर्ध्यान हो गए भोलेनाथ। 5 वर्ष की उम्र केवल। बालक का जन्म हुआ। चंद्रकला की तरह बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता का सुख भी दुख में बदलता जाता था। 1 वर्ष का हुआ बालक, 2 वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का हुआ, 4 वर्ष की उम्र हो गई बालक की। पिता चिंतित। एक महात्मा मिले। चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को दुनिया तो देती है झूठी दिलासा, दुनिया तो खाएगा धोखा जो रखेगा आशा, खाएगा धोखा जो रखेगा आशा। जीवन को जान की जीवन से जोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी बिगड़ी बनेगी, चिंता को छोड़ तेरी। चिंता नहीं, चिंतन करो। एक महात्मा गाते थे, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल के। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। भगवान का चिंतन करो। बोले वो तो ठीक है, लेकिन बालक 4 वर्ष का हो गया, 1 वर्ष बस। रोने लगे। अच्छा इसकी कुंडली बताओ। जन्मांक देखा। किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी। किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी। पंडित जी ने कहा तो ठीक, लेकिन अब पंडित जी से बोले सिद्ध संत मिले कहां, और मिल जाए तो हम पहचाने कैसे कि ये सिद्ध संत है। सिद्ध पुरुष वो जो बुद्धि से परे चला जाए, और पागल वो जो बुद्धि से नीचे गिर जाए। एक जैसे दिखते, पहचानोगे कैसे? अच्छा एक काम करो, क्या तुम्हें जो भी संत मिले तुम सबको सिद्ध समझो। कोई ना कोई मिल ही जाएगा। सबको सिद्ध समझो, सबको। हाँ, सब में भगवान को देखो, प्रणाम करो, बस। उसको बात जच गई। बेटे को गंगा जी किनारे ले आता सवेरे सवेरे, वहीं कुटिया बना ली। उस रास्ते से जो भी निकलते, नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध यरुबाल, गो गज बाजी अनेक पशु, सूकर स्वान श्रृगाल।